नमस्ते दोस्त, आज की वीडियो में सामान्य ज्ञान और पर्यावरण से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न वन लाइनर क्वेश्चंस देखेंगे और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। यदि मैं बात करूं आपका ये यूपी टीईटी, यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम, यूपी पुलिस एग्जाम, यूपी लेखपाल एग्जाम, यानी जितने भी आपके एग्जाम होते हैं हर एग्जाम के लिए यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से हर परीक्षाओं में प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। तो चलिए दोस्त स्टार्ट करते हैं वीडियो को। उसी के क्रम में आपका पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए जानी जाती है, तो ये आपका जट्रोफा है, इसको याद रखिएगा, ये बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। दूसरा है आपका, भारत में प्रथम बायोगैस संयंत्र कहाँ पर स्थापित हुआ, तो ये आपका कहाँ स्थापित हुआ, पिलानी किस राज्य में है, ये आपका है राजस्थान राज्य में है। और सन 1950 के दशक में यह स्टार्ट किया गया था। 1950 में स्टार्ट किया गया था। 9 सितंबर आपका 9 सितंबर सन 1957 ईस्वी में यह उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में एलिया ब्लॉक और रामनगर गांव में भी स्टार्ट किया गया, जो कि इस समय रनअप पे है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। तीसरा है, सीएनजी का संक्षिप्त रूप क्या है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। चौथा प्रश्न है आपका, हेली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ जाता है, तो ये आपका जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ये आपका प्रथम उद्यान है जो भारत का, इसको पहले हेली राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है, जिसे नाम बदलकर अब जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किया गया। ताजमहल पीले होने का क्या कारण है, तो सल्फर डाइऑक्साइड इसका जिम्मेदार है, क्योंकि इसके कारण ही ताजमहल का रंग पीला पड़ रहा है। ताजमहल के अगल बगल जितनी भी कंपनियां हैं वहां से भी सल्फर डाइऑक्साइड आपका उत्सर्जित होता है, तो जब बरसात होती है तो उसी के कारण यह पानी में मिल जाता है, जिससे ताजमहल का रंग पीला पड़ रहा है, इसको याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र कहाँ पे है, तो ये आपका ओस्लो में है। अगला है, विश्व में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है, तो ये आपके नॉर्वे में होती है। दम घोटू गैस किस गैस की उपमा है, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड को दम घोटू कहा जाता है। यह अक्सर कहाँ से निकलती है, गाड़ियों के धुओं में पाई जाती है। सुपरसोनिक जेट विमानों से निकलने वाली गैस ओजोन परत को पतली करती है, यानी कौन सी गैस, नाइट्रोजन ऑक्साइड आपका N2O, ये क्या कर रही है, ओजोन परत को पतला कर रही है। आगे देखेंगे, ग्रीन हाउस गैस के लिए जिम्मेदार है कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रीन हाउस गैस को कम करने के लिए प्रोटोकॉल लागू कब किया गया था, यह क्योटो प्रोटोकॉल सन 1997 ईस्वी में, और कहाँ पर हुआ था क्योटो प्रोटोकॉल, ये जापान में हुआ था। जापान के क्योटो शहर में ये ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये एक समझौता हुआ, जिसे क्योटो प्रोटोकॉल कहा गया। चेरनोबिल स्थित परमाणु ऊर्जा संस्थान में भीषण नाभिकीय दुर्घटना हुई, कब हुई, यूक्रेन 1986 में। आगे देखेंगे, ओजोन परत से आने वाली किरणों का क्या नाम है, तो ये पराबैंगनी किरणें होती है। ओजोन परत अगर में छिद्र हो जाता है जहाँ से, तो पराबैंगनी किरणों का वहाँ से उत्सर्जन होना प्रारंभ हो जाता है, जिससे अगर में ऐसा हो जाए तो पृथ्वी पर बहुत सी त्वचा जनित बीमारियां फैल जाती हैं, जैसे कैंसर उसमें आपका सबसे ज़्यादा खतरनाक है। स्मॉग बनता है किसमें, धुएं और कोहरे में। ओजोन परत का सर्वाधिक नुकसान कहाँ पर हुआ है, तो दक्षिण ध्रुव में। ओजोन छिद्र मानी जाती है 200 DU से नीचे माना जाता है। ओजोन क्षरण के लिए कौन सी जिम्मेदार गैस है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी आपका CFC सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है, इसको भी याद रखिएगा। ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, तो ये आपका 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि ओजोन क्षरण के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC, ये AC से निकलने वाली गैस होती है, बहुत खतरनाक गैस होती है, इसको भी याद रखिएगा। क्योंकि देखिए, ओजोन परत के क्षरण को रोकने के लिए 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल समझौता हुआ। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहाँ पर है, तो आपकी बात की जाए तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये कनाडा शहर में समझौता हुआ 16 सितंबर 1987 ईस्वी, और उसको लागू कब किया गया था, 1989 ईस्वी को लागू किया गया, और 16 सितंबर
1987 को समझौता हुआ, तभी से प्रत्येक 16 सितंबर को हम क्या मनाते हैं, ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ओजोन परत को बचाने के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहाँ पर हुआ, 16 सितंबर 1987 को। यह कहाँ पर हुआ, तो कनाडा में हुआ। इसको भी याद रखिएगा। प्रमुख ग्रीन हाउस गैस कौन सी है आपका, पहला CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, N2O है, और ये आपका CFC है और जलवाष्प है। आगे बात करते हैं, ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे अधिक उत्तरदायी राष्ट्र चीन और अमेरिका है, क्योंकि ग्लोबल वैश्विक तापन के लिए सबसे उत्तरदायी देश कौन सा है, पहले नंबर पर चीन, दूसरा अमेरिका। हरित गृह प्रभाव की अनुपस्थिति में भू सतह का तापमान कितना होगा, तो 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे होगा। इसको भी याद रखिएगा। ग्रीन हाउस गैस की पहचान सर्वप्रथम किसने की, तो जीन बैप्टिस्टे फ्यूरियर ने की थी। इसको भी याद रखिएगा, ये आपकी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। सल्फर डाइऑक्साइड का प्रदूषण किसके अत्यधिक वृद्धि होने का सूचक है, तो ये आपका क्या है, लाइकेंस है। फसलों पर DDT का छिड़काव किस प्रकार का प्रदूषण उत्पन्न करता है, तो ये आपका मृदा और जल प्रदूषण उत्पन्न करता है। ओजोन परत की मोटाई किससे नापी जाती है, तो ये आपका डाप्सन मीटर है। ये भी याद रखिएगा, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। ओजोन परत के क्षरण के कारण क्या हो सकते हैं, तो ओजोन परत का क्षरण होगा तो उससे त्वचा कैंसर यानी त्वचा संबंधित बीमारियां और कैंसर फैलने के ज़्यादा खतरे होंगे। मोटर गाड़ियों के एक्साइड्स में निकलने वाली गैस जहरीली कौन सी गैस होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड। अभी हमने बात की, तो गाड़ियों से जो धुआं निकलता है उसमें कौन सी गैस होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड, और इसको दम घोटू गैस भी कहा जाता है। इसको भी याद रखिएगा। रेड डेटा बुक में किसका विवरण दर्ज किया जाता है, तो ये आपका संकटग्रस्त पौधे और जीवों का इसमें विवरण दर्ज किया जाता है। दुनिया में सबसे बड़े मुहाने मैंग्रोव वन कहाँ स्थित है, तो मैंग्रोव वन की बात की जाए तो कहाँ पर, सुंदरवन और राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है, तो 19 नवंबर को मनाया जाता है। विलुप्त जीव डोडो पक्षी का संबंध किस देश से है, तो ये आपका मॉरिशस देश से संबंध है इसका। जीव लाल पांड्या का संबंध किस देश से है, तो आपका चीन से है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। उड़न छिपकली भारत में कहाँ पाई जाती है, ये पश्चिमी घाट में पाई जाती है। इसको भी याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश के किस जिले में गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र की स्थापना की गई, तो कहाँ, महाराजगंज जिले में। भारत में पाई जाने वाली जंगली गधा का स्थायी निवास स्थल कहाँ पर, कच्छ के रण, और कहाँ है ये, गुजरात राज्य में है। भारत में मिलने वाला अकेला वास्तविक हिरण कौन सा है, तो ये आपका काला हिरण जो है भारत में पाया जाता है। साड़ी पक्षी बिहार कहाँ स्थित है, ये हरदोई उत्तर प्रदेश जिले में स्थित है। नादूर मघमेश्वर कहाँ पर स्थित है, ये तो आपका नासिक में स्थित है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है, तो यह 2 फरवरी को मनाया जाता है, क्योंकि रामसर समझौता नम भूमि क्षेत्र या आर्द्रभूमि क्षेत्र को संरक्षित करने के लिए सन 1971 ईस्वी में ईरान के रामसर शहर में समझौता हुआ, जिसे रामसर समझौते के नाम से जाना जाता है। और तभी से तो 2 फरवरी को आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। इसको नोट कर लीजिएगा। स्पार्ट शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो नॉर्मस मायर ने किया था 1988 ईस्वी में। विश्व में कुल कितने हॉटस्पॉट क्षेत्र है, तो आपके विश्व में कितने हॉटस्पॉट, 35 हॉटस्पॉट क्षेत्र हैं। आगे बात की जाए कि भारत का नवीनतम हॉटस्पॉट क्षेत्र कौन सा है, तो ये सुंदरलैंड है। ये आपका डाउन टू अर्थ किताब के लेखक कौन है, तो ये पर्यावरण से संबंधित है, सुनीता नारायण। धरती की पुकार के लेखक ये सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा लिखी गई पर्यावरण से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाने वाला कौन सा पुरस्कार है, तो ये पर्यावरण के क्षेत्र में वृक्ष मित्र आपका पुरस्कार दिया जाता है। संरक्षण या विनाश पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये सरला बहन के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। सुश्री मेधा पाटेकर का संबंध किससे है, ये पर्यावरण संरक्षण से है। भारत में पाया जाने वाला अकेला विशुद्ध प्रजाति का हिरण कौन सा है, तो काला हिरण है।
आगे है बंगाल का आतंक कही जाने वाला कौन सी वनस्पति है, तो ये जलकुंभी को बंगाल का आतंक कहा जाता है, इसको नोट कर लीजिएगा। थामिल मृग परियोजना की शुरुआत मणिपुर में 1977 में की गई। सह्याद्री के नाम से किसे जाना जाता है, तो सह्याद्री के नाम से पश्चिमी घाट को जाना जाता है। जल प्रदूषण रोकने के लिए कौन सा वृक्ष है, तो जल प्रदूषण नीम वृक्ष है, जल प्रदूषण रोकने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। भारत में कौन सा स्थान मैंग्रोव वनस्पति के लिए प्रसिद्ध है, ये सुंदरबन है, इसको याद रखिएगा। समुद्री गाय के नाम से जाना जाता है, किसे जाना जाता है, ड्यूगोग है। नर्मदा बचाओ आंदोलन के जनक किसे माना जाता है, तो मेधा पाटेकर और बाबा आमटेक जी को माना जाता है, इसको नोट कर लीजिएगा आप सब। आगे बहुत ही महत्वपूर्ण है अपिको आंदोलन, जो कि पर्यावरण से संबंधित है, इसके प्रणेता किसे माना जाता है, पांडुरंग हेगड़े को माना जाता है, इसको नोट कर लीजिएगा। भारत में पारिस्थितिकी तंत्र के जनक किसे माना जाता है, तो प्रोफेसर रामदेव मिश्र जी को माना जाता है। हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है, नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है, इसको नोट कर लीजिएगा। और ये याद रखिएगा कि भारत में हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है, तो एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है, इसको नोट कर लीजिएगा। एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है भारत में, और विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग जी को माना जाता है, इसको नोट कर लीजिएगा। श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है, तो वर्गीज कुरियन को कहा जाता है, इसको नोट कर लीजिएगा। टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश साखल जी को माना जाता है। डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया रविंद्र सिन्हा जी को कहा जाता है। भारत का बर्डमैन सलीम अली जी को कहा जाता है। इन्हीं की याद में कौन सा मनाया जाता है, पक्षी दिवस मनाया जाता है, इसको याद रखिए, पक्षी दिवस सलीम अली जी की याद में मनाया जाता है। और कब मनाया जाता है पक्षी दिवस, 12 नवंबर को, यानी 12 नवंबर को याद रखिएगा राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है। उसकी किसकी याद में, तो सलीम अली जी की याद में मनाया जाता है। वृक्ष मित्र सुंदरलाल बहुगुणा जी को कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने कौन सा आंदोलन चलाया था पर्यावरण बचाने के लिए, चिपको आंदोलन, याद रखिएगा। चिपको आंदोलन की शुरुआत कहाँ से की गई, तो आपके उत्तराखंड से शुरुआत की गई, और इसके प्रणेता कौन थे, सुंदरलाल बहुगुणा जी थे, इसको याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु संस्था कौन सी है, तो IUCN संस्था है। प्रोजेक्ट टाइगर कब चालू हुआ, तो प्रोजेक्ट टाइगर, इसको याद रखिए, ये बहुत बार TET में आपके एग्जाम में आया हुआ है, 1973 में। पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य है, तो ये उत्तराखंड राज्य से अभी हमने बात की। और इसके कौन चलाया था, तो आपके कौन चलाए थे, पर्यावरण चिपको आंदोलन के प्रणेता किसको माना जाता है, तो चिपको आंदोलन के प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा जी को माना जाता है, सुंदरलाल बहुगुणा, इसको याद रखिएगा, नोट कर लीजिए आप सब। प्रोजेक्ट गैंडा की शुरुआत 1987 में की गई। समुद्री कछुआ परियोजना कब लॉन्च की गई, 1975 ईस्वी में, इसको नोट कर लीजिएगा। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पर पाई जाती है, तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन वायु में पाई जाती है। ये आपका यूपी टेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और यूपी आपका SSSC परीक्षा के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, नोट करते जाइएगा आप सब। संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा पाया जाता है, तो ये चीन में पाया जाता है। भारतीय वनस्पति संरक्षण केंद्र कहाँ पर है, तो ये हावड़ा पश्चिम बंगाल में है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ये आपका कहाँ है, नई दिल्ली में है। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ पर है, बंगलोर में है। भारतीय वन्यजीव संरक्षण कहाँ पर है, तो ये आपका देहरादून में है, इसको याद रखिएगा। एक मार्ग का संबंध किससे है, तो एक मार्ग का संबंध गुणवत्ता से है। इको मार्ग का संबंध किससे है, तो इको मार्ग आपका पर्यावरण अनुकूलन से इसका संबंध है। हाल मार्क का संबंध ये सोने की गुणवत्ता को प्रदर्शित करता है, क्योंकि सरकार ने सोने की गुणवत्ता को प्रदर्शित करने के लिए हाल मार्क का प्रतीक चिन्ह लॉन्च किया है। आप सोना खरीदें तो हाल मार्क का निशान देखकर ही उसको खरीदें, वह उसकी गुणवत्ता को प्रदर्शित करता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी हो,
और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में इसको शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण अपनी नोट्स से हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियो आसानी से आपको ताकि मिलते रहें।